नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूएई के इन्वेस्टमेंट समिट में भाग नहीं ले पाएंगे सीएम हेमंत सोरेन, केंद्र से नहीं मिला क्लियरेंस। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट में जाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से राजनीतिक क्लियरेंस नहीं मिल पाया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूएई फॉरेन ट्रेड के मंत्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल के उपाध्यक्ष डॉक्टर तनानी बिन अहमद उल जियोदी ने फरवरी 2023 में ही पत्र लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से उद्योग विभाग को आगे की प्रक्रिया बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। पुरानी पेंशन योजना लागू करने से खजाने पर बढ़ा बोझ, एनपीएस फंड को वापस करना चाहती है झारखंड सरकार। झारखंड सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है। झारखंड चौथा राज्य है जिसने ओपीएस को बहाल करने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग और आर्थिक विशेषज्ञों की ओर से ओपीएस को लागू करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया। जानकारों का कहना है कि योजना को लागू करने में राज्य सरकार को हर साल काफी अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। सावधान, खुले में शौच पेशाब करते पकड़े गए तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच या पेशाब करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। शहरी इलाके में खुले में शौच या पेशाब करते हुए पकड़े जाने पर आईपीसी की धारा 269, 270 और 336 के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा दोषी व्यक्ति से 500 रुपए तक का अर्थदंड भी वसूला जाएगा। नगर विकास विभाग ने सभी शहरी निकाय को इससे संबंधित आम सूचना जारी करते हुए कार्यवाही करने का निर्देश दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने दी रघुनाथ मुर्मू को श्रद्धांजलि, बोले संताली भाषा के विकास में दिया बड़ा योगदान। संताली साहित्यकार और औलची की लिपि का आविष्कारक गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दांडबोस, रायरंगपुर, मयूरभंज, ओडिशा पहुंचे और यहां 119वीं जयंती पर गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू की समाधि पीठ और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाधि पीठ परिसर का भ्रमण करने के साथ स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। झारखंड में गिरा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में महज 8 नए मामले। झारखंड में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। 24 घंटे में राज्य में कोरोना के नए मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई है। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक है, जो बेहतर संकेत है। डॉक्टर की माने तो लगभग सभी एक्टिव केस सामान्य प्रकृति के हैं। 8 नए मामले, 31 रिकवर। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के महज 8 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 24 घंटे के अंदर 31 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 185 मामले ही एक्टिव बचे हैं। रांची की बेटी का कमाल, क्वींस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म का खिताब जीत का देश के साथ झारखंड का नाम किया रोशन। रांची के एंजल मरीना तिर्की ने क्वींस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म का खिताब जीतकर देश के साथ झारखंड का नाम रोशन किया। दरअसल फिलीपींस के मनीला में इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें एंजल मरीना ने कई देशों को पछाड़ते हुए टूरिज्म 2023 का ताज जीतकर पूरे भारत का नाम रोशन किया। आदिवासी समाज और परिवार के कई लोगों ने एंजल मरीना तिर्की का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। जनजातीय स्वास्थ्य पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने देवघर पहुंचे अर्जुन मुंडा। देवघर एम्स में जनजातीय स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा 6 मई को हवाई मार्ग से देवघर पहुंचे। एयरपोर्ट पर स्थानीय विधायक नारायण दास समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अर्जुन मुंडा सम्मेलन के मुख्य अतिथि है। सम्मेलन में एनीमा के बढ़ते खतरे और राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय समाज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर मंथन किया जा रहा है। जनजातीय समाज के स्वास्थ्य एवं उनकी जीवन शैली पर शोध कर रहे बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत अन्य राज्यों के 50 से ज्यादा विशेषज्ञ सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। झारखंड के बिजली विभाग में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जेबीवीएनएल जल्द करेगी इन पदों पर नियुक्ति। झारखंड बिजली वितरण निगम ने नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसमें लाइनमैन से लेकर अभियंता तक की नियुक्ति होगी। जल्द ही सरकार के पास अनुशंसा भेजी जाएगी। ये बात अधिकारियों ने ऊर्जा दिवस पर प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम के दौरान कही। सीएमडी अविनाश कुमार ने विभाग की पत्रिका प्रगति का लोकार्पण करते हुए कहा कि विभाग का लक्ष्य हर घर तक 24 घंटा 7 दिन गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाना है। मौके पर सीएमडी के वर्मा ने एंटी पावर थेफ्ट एप्लीकेशन, सेल्फ बिलिंग टावर एप्लीकेशन, ओटीएस एप्लीकेशन का अनावरण किया। आज 10 केंद्रों में होगी नीट 2023 की परीक्षा। 10 लाख स्टूडेंट्स होंगे शामिल। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आज ली जाएगी। ये परीक्षा राजधानी रांची में भी होगी। इस परीक्षा के लिए 10 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा के कोऑर्डिनेटर डीपीएस रांची के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह हैं। उनके मुताबिक इस परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्र पर कड़े जांच की व्यवस्था की गई है। हर बच्चे की जांच की जाएगी। बच्चों को क्या करना है और क्या नहीं, इसकी जानकारी स्टूडेंट्स को दे दी गई है।
सीएम हेमंत सोरेन को उड़ीसा में दिखाए गए काले झंडे आदिवासी हितों के खिलाफ काम करने का लगा आरोप। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों उड़ीसा की यात्रा पर हैं। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन उड़ीसा के मयूरभंज जिले में भी पहुंचे। पंडित रघुनाथ मुर्मू के समारोह पर उनकी यात्रा के दौरान काले झंडे दिखाए गए। सीएम सोरेन पर आदिवासियों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है। सीएम सोरेन को काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। गर्मी के बढ़ते ही फिर से करवट लेगा झारखंड का मौसम। झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान गर्मी बढ़ते ही मौसम फिर से करवट ले सकता है। 5 दिनों के दौरान मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन 10 मई के बाद राज्य के दक्षिणी हिस्सों, आसपास के क्षेत्रों समेत अन्य जगहों में हल्के बादल छाने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। मौसम के इस परिवर्तन से राहत मिलेगी। अगले 5 दिनों के दौरान मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। इसमें जमशेदपुर, मेदिनीनगर, गोड्डा समेत संताल अन्य कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री को भी पार कर सकता है। झारखंड में ट्रैफिक पुलिस हुई थर्ड आई से लैस, रूल तोड़े तो नहीं है। झारखंड में ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को बॉडी कैमरा से लैस कर दिया गया है। सड़कों पर बेहतर निगरानी के लिए और सड़क के बदमाशों पर काबू पाने के लिए ये कदम उठाया गया है। किसी भी बहसबाजी या विवाद की स्थिति में जवान आसानी से घटना को रिकॉर्ड कर सकेंगे। 10 साल में रांची एयरपोर्ट से 6 विमान सेवाएं बंद। अब एक और पर संकट, बिना वजह रद्द हुई फ्लाइट्स। एयरलाइन गो एयर की रांची से आवाजाही करने वाली सभी सेवाओं पर संकट गिरा गया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान करीब 6 विमान सेवाएं यहां से बंद हो चुकी है। गो एयर 7वीं ऐसी सेवा है जिसकी उड़ान अनिश्चित हो गई है। रांची से इसकी सभी सेवाओं की बुकिंग 15 मई तक बंद है। इसके कारण गो एयर से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। खासकर विमान सेवा में कमी से रांची, बेंगलुरु और रांची मुंबई सेक्टर के लिए सीधी उड़ान के लिए किराए में 3 गुना वृद्धि हो गई है। चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया, अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंची। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराकर आईपीएल 2023 में छठी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही चेन्नई की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और मुंबई ने चेन्नई के सामने 139 रन बनाए थे। चेन्नई ने 4 विकेट खोकर 140 रन बनाए और मैच 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। शरद पवार ने क्यों वापस लिया अपना इस्तीफा, अशोक वानखेड़े ने बताया सच। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पहले पद छोड़ने और फिर 3 दिन के बाद निर्णय वापस लेकर सभी को चौंका दिया। शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने के बाद वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने बताया कि जब शरद पवार इस्तीफा दिया तो उन्हें मालूम था कि वह इस्तीफा वापस लेंगे। ये सिर्फ पार्टी को एकजुट करके पार्टी पर पकड़ बनाने का तरीका है। महाराष्ट्र में सरकार चलती रहेगी, शिंदे बीजेपी की सरकार नहीं गिरेगी, इन्हें 2024 की चिंता है। मणिपुर हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत, सरकार ने भेजे अतिरिक्त सुरक्षा के जवान। मणिपुर में हिंसा की चपेट में आकर अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है। पीटीआई ने बताया कि 54 मृतकों में 16 शव चूराचंदपुर जिला के मुर्दाघर में रखे गए हैं, जबकि 15 शव इम्फाल ईस्ट के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में है। इसके अलावा इम्फाल पश्चिम के लामफेल में क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने 23 लोगों के मरने की पुष्टि की है। हालात पर काबू पाने के लिए सेना और असम राइफल्स के करीब 10,000 सैनिकों को राज्य में तैनात किया गया है। मणिपुर में हिंसा में सेना की अधिक टुकड़ियां, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय पुलिस बलों को भेजा गया है। क्रिकेटर नीतीश राणा की पत्नी को परेशान करने के आरोपी शख्स को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्रिकेटर नीतीश राणा की पत्नी के साथ स्टॉकिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी 354D समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना को लेकर नीतीश राणा की पत्नी ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, साथ ही दिल्ली पुलिस को मेल में शिकायत की थी। नीतीश राणा इस साल 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान के रूप में खेल रहे हैं। नीतीश राणा की पत्नी ने पुलिस को दी शिकायत में लिखा था कि जब वो मॉडल टाउन अपने घर जा रही थी और कीर्ति नगर पहुंची, तभी 2 लड़कों ने स्टॉक किया और उनकी गाड़ी पर हाथ मारा। उसी दौरान उसने वीडियो बना लिया था। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर अब 10 मई को होगी सुनवाई। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर होने वाली सुनवाई आज टल गई। ईडी की ओर से मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउंड्स एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब ईडी की चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई होगी। आबकारी घोटाले के मामले में ईडी की ये 14वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। पहलवानों के समर्थन में 11 से 18 मई तक एसकेएम का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन कई दिनों से जारी है। धरने पर बैठे पहलवान डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पहलवानों के इस प्रदर्शन में संयुक्त किसान मोर्चा की एंट्री हो गई है। एसकेएम ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे महिला पहलवानों के समर्थन में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। 7 मई को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एसकेएम के कई वरिष्ठ नेता सैकड़ों किसानों के साथ एक बार फिर जंतर मंतर पर विरोध स्थल का दौरा करेंगे और पहलवानों का अपना समर्थन देंगे।
जून माह में होगा डीएसपीएमयू का दीक्षांत समारोह। 2014 बैच वालों को भी मिलेगी डिग्री। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के बच्चों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद से डीएसपीएमयू में एक भी बार दिनखत समारोह का आयोजन नहीं किया गया है। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि जून माह के अंत तक विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। साथ ही बताया जा रहा है कि समारोह में लास्ट 2022 तक के बैच वालों को डिग्री बांटी जाएगी। कांग्रेस ने लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश रचने का आरोप। बीजेपी ने किया खारिज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार को बीजेपी उम्मीदवार द्वारा साफ करने के लिए हत्या की साजिश रची गई है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को सनसनीखेज आरोप लगाया है। सत्ता पक्ष बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को खारिज किया है। कांग्रेस नेता ने अगले हफ्ते होने वाले चुनाव से कुछ दिन पहले संवाददाता सम्मेलन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। इसमें कलबुर्गी जिले के चितपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ को कथित तौर पर कन्नड़ में कहते हुए सुना गया कि वह खड़गे, उनकी पत्नी और उनके बच्चों को सफाया कर देंगे। अब एलएलबी से सस्ती होगी एलएलएम की पढ़ाई। बस इतने रुपए में छात्र कर सकेंगे ये कोर्स। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय 2023 से शुरू होने वाले सत्र से एलएलबी से कम फीस में एलएलएम कोर्स शुरू करने जा रहा है। ये रेगुलर कोर्स इस कारण इस कोर्स की फीस काफी कम रखी गई है। ये कोर्स एलएलबी के मुकाबले 80% से अधिक सस्ता होगा। अभी 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स की फीस 1.20 लाख रुपए है। वहीं 3 वर्षीय एलएलएम कोर्स की फीस 24,000 रुपए होगी। ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर रक्षा विभाग ने लगाई रोक। जम्मू कश्मीर में हुआ था क्रैश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में गुरुवार के दिन सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में 2 पायलट घायल हो गए थे। किश्तवाड़ में सेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसका नाम ALH ध्रुव। इस दुर्घटना के बाद रक्षा विभाग ने सेना के सभी अंगों में ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगा दी। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 2 पायलट और एक टेक्नीशियन को गंभीर चोटें आई थी। अब ध्रुव हेलीकॉप्टर के उड़ान पर एहतियातन अस्थायी रोक लगा दी गई है। वैश्विक हस्ती बनने की राह पर भारत देश के परमाणु ऊर्जा में अब होगा विदेशी निवेश। भारत अपने परमाणु ऊर्जा उद्योग में विदेशी निवेश पर लगा प्रतिबंध हटाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा गठित एक सरकारी पैनल ने इसकी सिफारिश की है। भारत के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा के स्टेशनों के केंद्रों के विकास और संचालन में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और घरेलू निजी कंपनियां जूनियर इक्विटी पार्टनर के तौर पर हिस्सा लेती हैं। घरेलू निजी कंपनियां यंत्र मुहैया करवाकर निर्माण में मदद करती है, जिसके तहत विदेशी निवेश को और आसान बनाया जा सकता है। झारखंड में भी दिख सकता है मोर्चा का असर। अभी मौसम का हाल कुछ अलग ही मिजाज का बना हुआ है। कभी धूप, कभी छांव तो फिर कभी बारिश शुरू हो जाती है। इसी बीच बदलते मौसम में चक्रवाती तूफान मोर्चा का भी असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मोर्चा चक्रवात का असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। आज तक चक्रवात की तीव्रता का निर्धारण होने वाले कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद ही झारखंड में इसका असर होगा। बंगाल के कुछ हिस्सों में और उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका असर और अधिक देखने को मिलेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।